एक सीरीज दी हुई है तुमको नंबरों की, इसमें आगे की संख्या तुमको बतानी है ना। पहला नंबर 0, दूसरा 6, तीसरा 24, चौथा 60, पांचवा 120 और छठवा 210 और सातवां तुमको बताना है। अब इनमें आपस में कुछ संबंध है तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं एक निश्चित पैटर्न में। वो पैटर्न तुमको पता लगाना है। किसी को पता लगा था ये? हाँ बताओ। नाम पहले एक का घन किया गया और इसमें से एक घटा दिया गया। अच्छा, एक का घन किए थे उसमें से एक घटा दिए, कितना आ गया? एक का घन तो एक ही होता है ना। एक का घन क्या होता है? एक के ऊपर कितना भी घातांक लगाओगे तो क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा, क्योंकि उसको कितनी बार में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, उसमें से एक घटा दिया, क्या आ गया? पहला नंबर आ गया। ठीक है, फिर दो के घन में से दो को घटा दिया। दो के घन में से दो को घटाया। दो का घन क्या होता है? 8 होता है, -2 है ना। 2 का घन -2 यानी कि 8 - 2 हो गया 6। दूसरा नंबर भी निकल आया। उसके बाद 3 के घन में से 3 को घटा अच्छा 3 घन -3 बराबर 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 में से 3 घटा कितना बच गया? 24। पैटर्न तो इतना निकल आया, सही है ना। चलिए 4 के घन से 4 घटेगा तो 60 आएगा। 4 का घन कितना होता है? 64। 64 - 4 60। 5 का घन कितना होता है? 125। 125 - 5 हो गया 120। 6 का घन 216 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 210। और 7 का घन कितना होता है? 343। 343 में से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। घटा के बताओ कितना आएगा? 336। 336 आएगा। कौन सा आंसर होगा? ठीक, बैठ जाओ सत्यम। अगला क्वेश्चन है, सीरीज है 4, फिर 7, फिर 12, फिर 19, फिर 28 और उसके बाद नहीं पता। ये किसी को पता लगा था? हाँ बताओ। 4 में 3 जोड़ा तो 7 और फिर 2 बढ़ा कर जोड़ा है तो 5 जोड़ दिया तो 12 आया है। फिर उसमें 2 जोड़ा तो 7 को जो जोड़ा है तो 19 आया है। 19 में 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा तो 28 आया है। 28 में 11 जोड़ा 11। अच्छा, यानी कि इसमें प्लस करना है और जो प्लस करने वाली संख्या है उसको हर स्टेप पे 2 बढ़ाना है। ठीक है, तो 4 + 3 = 7 है ना। 4 + 3 = 7। 7 प्लस क्या हो जाएगा? 5। यानी ये जो ऐड होने वाली संख्या इसको 2 बढ़ाया जाना है ना। 7 + 5 कितना हो गया? 12। अगली संख्या आ गई। 12 प्लस क्या करेंगे? 12 प्लस क्या करेंगे? 7। 12 + 7 करेंगे कितना आएगा? 19। फिर 19 में क्या प्लस करेंगे? 19 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा? 28 है ना। अब 28 में क्या प्लस करना है? 11 प्लस करना है, कितना आएगा? 39। तो अगला नंबर तुम्हारा ऑप्शन 3 हो गया। अगला वाला किसने किया था सही से? और कोई नहीं किया है? तुम सुनिए किए हो, तुम बताओ। पहले DEF दिया है, फिर G छोड़ के HIJ, हाँ। फिर J के बाद KL छोड़ के MNO, और उसके बाद इसमें एक अक्षर छोड़ा है, इसमें 2 अक्षर और इसमें 3 अक्षर छोड़ा है, यानी कि MNO PQR छोड़ के STU। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। ओके, टिक लगा दो। ठीक। क्वेश्चन है KM5, उसके बाद है ये I है ना। IP8, फिर GS11, EV14। नेक्स्ट क्या आएगा इस सीरीज में? ये किसको समझ में आया था? देखो इसमें जो पैटर्न है, पहले अक्षर, हर ग्रुप के पहले अक्षरों के बीच में एक संबंध है, ठीक है, और दूसरे अक्षरों के बीच में एक दूसरा संबंध है और नंबरों के बीच में अलग संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो पहला अक्षर लिया गया है K, इसमें -2 करने पे I आ रहा है। ठीक है, I के बाद IJK होता है ना, तो I के बाद 2 स्टेप बढ़ते हैं तो क्या आता है? तो K में -2 किया I में -2 किया G में -2 किया E। ठीक है, दूसरा अक्षर जो है उनमें क्या पैटर्न है? M में M के बाद कितने काउंट करते हैं तो P आता है, NOP, यानी 3 आगे बढ़ते हैं तो M में 3 प्लस किया है तो P में QRS, 3 प्लस किया तो ऐसा, S में TUV, 3 प्लस किया तो V। नंबरों में क्या पैटर्न है? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 3 3 प्लस किया है नंबर में भी, तो इसी हिसाब से हमको निकाल लेना है। E में -2 किया तो G, V में +3 किया तो Y।
14 में प्लस 3 किया तो 17 आ गया। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 2A 11 4D 13 12G 17 तो आगे क्या आएगा? इसमें क्या पैटर्न बन रहा है? कौन बताएगा? हाथ का अच्छा चलो पहले बताओ। पहले नंबर हाँ 2 से 2 का गुणा कर रहा है तो 4 आ रहा है। अच्छा 2 गुणा 2 कर दिया फिर 4 आ गया। 4 से यानी कि ये नंबर निकल गया ठीक है। फिर 4 से 3 का गुणा कर 4 से 3 का गुणा किया 12 आ गया। ये नंबर निकल गया वेरी गुड। फिर 12 से 4 का गुणा कर दे रहा है 12 से 4 का गुणा कर रहे तो 48 48 आ जा रहा है। तो नंबर तो निकल गया हमारा पहला है ना 48। अक्षर क्या होगा? अक्षर A प्लस A के बाद B C D यानी 3 बढ़ाया D हो गया है ना। D के बाद 3 बढ़ाया तो अक्षरों में क्या संबंध है? प्लस 3 किया गया है। अक्षरों में प्लस 3 किया गया है। A के बाद B C D E F G H I J क्या निकलेगा? J। लास्ट वाले जो नंबर है 11 13 17 इसमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं वेरी गुड। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें से 2 में 48J लिखा है। 2 में क्या लिखा है? 48J। तो हमको उनमें से वो चूज करना है जिसमें लास्ट में अभाज्य संख्या हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो 17 के बाद आने वाली ही अभाज्य संख्या हो क्योंकि 17 के बाद तो एक और आता है ना 19 है ना। उसके बाद में 23 आता है। लेकिन क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें इन दोनों में से क्या चुनना है? अभाज्य संख्या वाला ग्रुप चुनना है ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 48J 23। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा ठीक है। समझ आ गया? हमेशा आते हैं छात्रवृत्ति की परीक्षा में ABC का एक निश्चित पैटर्न रिपीट होता है दोहराया जाता है ठीक है। ABCD जो भी अक्षर दिए होंगे उसमें कुछ अक्षरों के बाद वही अक्षर दोबारा दोहराए जाएंगे। तुमको पता लगाना है कि वो कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है ठीक है। तो इसका करने सारे ऑप्शंस को एक एक करके फिल करके तब आप चेक करो कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। जैसे इसमें पहला हम भरेंगे तो यहाँ C यहाँ A और यहाँ A भर के देखेंगे C C A। अब अगर इसका मूल्य देखते हैं A B C A C B C A B C C यहाँ से बदल गया। फिर अगर A B C A C B C A फिर A B C A होता तो कुछ समझ में आता है ना। C हो गया फिर A A B B ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ठीक है। इस तरह से नहीं बन पाएगा। दूसरा चेक करेंगे B B A A यहाँ B भर दिया यहाँ B यहाँ A यहाँ अब A B C A B B C A A B B C A A B B C A A कुछ पैटर्न बना मुझे समझ में आ रहा है ना। कोई रिपीटिशन नहीं है इसमें। अगला ऑप्शन A B A C है। A B यहाँ A यहाँ B है यहाँ A है यहाँ C है ठीक है। ऐसे कुछ बन रहा है A B C A A B C A A B B C A A B B C। अगर यहाँ A होगा अगर यहाँ पर A होगा तो आपका क्या पैटर्न बन जाएगा? एक तो A B C हो जाएगा फिर A B C हो जाएगा फिर A B B C A हो जाएगा फिर A B B C A अगर यहाँ आ जाता है तो है ना। यहाँ अगर A आ जाता है तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। 4 अक्षर रिपीट हुए फिर ये 5 अक्षर। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इसमें एक बदलाव करके आखिरी अक्षर को C को A से रिप्लेस करके यानी कि A B A A अगर होगा तो हमारा आंसर सही निकलेगा क्योंकि इससे भी आंसर सही नहीं दिख रहा है। ये चेक किया गया ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है। इसमें ऑप्शन कैसे सही होगा? C की जगह A ठीक है। A B A A ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें कौन सा आएगा? इसमें अगर हम सीधे आंसर पे आते हैं। अगर हम ऑप्शन 2 भरते हैं A C B A B A C B A B तो हम देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। A B B C A C B C C A B A C A A B C B। किसी को समझ आ रहा है कुछ? हाँ नो मैम नहीं आ रहा। इसमें ऑप्शन 2 भरने पर कौन कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं और कैसे
में देख लो, इतना अगर हम लेते हैं तो पहला अक्षर क्या है ए, यहाँ पहला अक्षर क्या है बी, यहाँ पहला अक्षर क्या है सी, ठीक है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी और सी के बाद फिर ए आएगा, क्योंकि डी नहीं है इसमें, है ना। तो सेकंड अक्षर जो भी लिया गया है हर ग्रुप में, दूसरा अक्षर जो है पहले अक्षर के बाद जो अक्षर आया है वो रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। ए के बाद बी आया है, बी के बाद सी आया है, सी के बाद ए आया है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद बी के बाद वाला अक्षर जो है सी, और सी के बाद वाला अक्षर ए माना है हमने, ए बी सी ऐसे ही चलेगा, है ना। तो बी के बाद वाला अक्षर सी के बाद वाला अक्षर ए हो गया, और फिर हमने दोबारा इसमें सी लिख दिया है, अगला अक्षर नहीं लिखा है, सी लिख दिया लेकर सी, बी के बाद सी आया तो सी, यहाँ सी के बाद ए आया तो ए बी ए, बात समझ रहे हो मेरी। यहाँ सी के बाद ए था ना, और फिर सी आ गया था, यहाँ ए के बाद बी होता है, फिर ए ले लिया हमने, है ना। और वैसे ही इधर जो अक्षर रिपीट हुए हैं उनके अगले अक्षर के बाद इसका अगला, और फिर दोबारा ये वाला बी सी बी, बात समझ आई। फिर से देख लेते हैं, पहला अक्षर ए बी सी, दूसरा अक्षर सब में रिपीट हुआ है बी बी सी ए, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो अक्षर है चौथा, उसके बाद अगला वाला, उसके बाद फिर से चौथा, ये हुआ यहाँ भी चौथा, उसके अगले वाला, उसके बाद फिर से चौथा, चौथा उसके अगले वाला, उसके बाद चौथा, ठीक है। पहला ऑप्शन भरते हैं ए सी बी ए, खाली जगहों पे भर देते हैं इनको, ए सी बी ए। तो पैटर्न क्या बन रहा है, सी ए बी ए सी ए बी सी ए, यहाँ तक हमारा सेम रिपीट होगा, सी ए बी ए सी ए बी सी ए, समझ में आ रहा है तुम लोग ये? यही सारे अक्षर फिर यहाँ पे आके दोहराए जा रहे हैं, समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन में हमको ऑप्शन नंबर 1 अगर भर के देखना है तो भरते हैं ए बी एंड बी। इससे क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी सी बी ए बी सी, इसका पैटर्न पहचानो तो कौन से अक्षर रिपीट हो। आंसर है जो हमने जब लिख दिया ए डी बी ए डी, इसमें क्या करेंगे खाली स्थान में ए डी बी ए डी, ये फिल करने के बाद क्या पैटर्न बन रहा है देखो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, यानी कि ए बी सी डी हर बार आ रहा है, लेकिन 5 अक्षरों का समूह है। तो पहले 5 अक्षर जो है उसमें पहला अक्षर रिपीट हुआ है ए, दूसरा 5 अक्षरों का समूह उसमें दूसरा अक्षर रिपीट हुआ है ना बी, तीसरा समूह में तीसरा अक्षर रिपीट हुआ है सी, और चौथा समूह में चौथा अक्षर रिपीट हुआ है डी। समझ आ गया। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी, समझ आ गया, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। ये वाला समझ लो, लास्ट वाला MNO NOPQ OPQR PQNO, इतना लिया MNO, है ना। उसके बाद यहाँ से रिपीट किया, यहाँ से रिपीट किया और आगे का बढ़ा दिया, है ना, NOPQ, ठीक है। उसके बाद एक अक्षर फिर छोड़ के, जैसे यहाँ एक अक्षर छोड़ के NOPQ हम पढ़ेंगे ना, वैसे इस ग्रुप में से एक अक्षर छोड़ के OPQRS, ठीक है। OPQRS 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इसमें 5 अक्षर हो गए, देख रहे हो, एक अक्षर बढ़ रहा है। MNO पहले अक्षर को छोड़ के NOPQ 4 ले लिए, फिर इस ग्रुप के पहले अक्षर को छोड़ के OPQRS 5 ले लिए, फिर इस ग्रुप के पहले अक्षर को छोड़ेंगे हम, ठीक है। PQRST कहाँ है इसमें, PQRST, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर से ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें 3rd ऑप्शन लगा है आंसर की में, बट इस चेंज के साथ ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर 2nd ऑप्शन है, इसके अंदर 1st ऑप्शन है, और इसमें 3rd ऑप्शन है, और इसमें भी 3rd ऑप्शन है, ठीक है।